नमस्कार दोस्तों। गणेश चतुर्थी पर मोदक का अपना ही एक महत्व है। बापा को मोदक बेहद प्रिय है और इसी वजह से हर घर में ये मिठाई ज़रूरी बनती है। अक्सर हमें लगता है मोदक बनाना मुश्किल या टाइम लेने वाला है, लेकिन इस बार मैं आपके लिए लाई हूँ एक ख़ास सीरीज़ 10 मिनट मोदक रेसिपीज़, और इसकी शुरुआत कर रहे हैं सबके फेवरेट चॉकलेट मोदक से। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं झटपट और स्वादिष्ट चॉकलेट मोदक। सबसे पहले एक कढ़ाई में लीजिए और उसमें डालिए 2 बड़े चम्मच शुद्ध घी। जब घी हल्का गर्म हो जाए तो उसकी खुशबू से ही माहौल मीठा हो जाएगा। अब इसमें डालिए आधा कप बादाम पाउडर, साथ में आधा कप कंडेंस्ड मिल्क। अच्छे से मिलाते रहिए ताकि गुठलियाँ ना बने। थोड़ी देर पकाने के बाद फिर से डालिए आधा कप बादाम पाउडर। इससे हमारी मोदक की स्टफिंग गाढ़ी और रिच बनेगी। अब सबसे ज़रूरी स्टेप, इसमें मिलाइए 5 चम्मच कोको पाउडर। जैसे ही कोको पाउडर घुलता है पूरी किचन में चॉकलेट की शानदार खुशबू फैल जाएगी। इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाइए जब तक मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई छोड़ने ना लगे। अब गैस बंद कर दीजिए और मिश्रण को हल्का ठंडा होने दीजिए। जब यह हाथ लगाने लायक हो जाए तब इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। हर हिस्से को मोदक के सांचे में भरते समय बीच में एक बादाम दबाकर डालें और अच्छे से आकार दें। और लीजिए, तैयार है आपके बेहद स्वादिष्ट और अनोखे चॉकलेट मोदक। बाहर से चॉकलेटी और अंदर से बादाम का मज़ेदार सरप्राइज़। हर किसी को मोदक ज़रूर पसंद आएंगे। तो इस गणेश चतुर्थी अपने घर भगवान गणेश को भोग लगाने के लिए ये खास चॉकलेट मोदक ज़रूर बनाएं। हमारी सीरीज़ 10 मिनट मोदक रेसिपीज़ की दूसरी रेसिपी है सबकी पसंदीदा और एकदम रिच स्वाद वाली काजू मोदक। यह मोदक ना सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि बापा को भी बेहद प्रिय है। तो चलिए शुरू करते हैं झटपट रेसिपी। सबसे पहले 1 कप काजू लीजिए और इसे मिक्सर में बारीक पीसकर पाउडर बना लीजिए। ध्यान रहे कि इसे ज़्यादा ना पीसे वरना तेल निकल सकता है। अब इसमें दीजिए आधा कप मिल्क पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक कढ़ाई में 1 कप चीनी और 1 कप पानी डालकर चाशनी तैयार करें। इसे तब तक उबालें जब तक एक तार की चाशनी ना बन जाए, यानी चाशनी को चम्मच से उठाकर चेक करने पर एक पतली सी लड़ी दिखनी चाहिए। ये लड़ी दिखने पे चाशनी का गैस बंद कर दीजिए। अब इस चाशनी में काजू और मिल्क पाउडर का मिश्रण डालें और इसे लगातार चलाते रहें जब तक एक मिश्रण गाढ़ा होकर कढ़ाई ना छोड़ने लगे। अब गैस बंद कर दीजिए। अब गैस बंद कर दें और मिश्रण को हल्का ठंडा होने दें। फिर मोदक के सांचे पर हल्का सा घी लगाकर इसमें यह मिश्रण भरें। बीच में पिस्ता के टुकड़े और थोड़े से केसर के धागे डालकर हल्के हाथ से दबाएं और सुंदर से काजू मोदक का आकार दें। और लीजिए, तैयार है आपके रिच और स्वादिष्ट काजू मोदक। हर बाइट में काजू का मज़ेदार स्वाद, पिस्ता का क्रंच और केसर की खुशबू। सच मानिए, ये मोदक हर किसी का दिल जीत लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो और एक नई रेसिपी है जो मैं आपको जल्द ही बताऊंगी, जो कि है पान के मोदक। पान के मोदक बनाने के लिए पेड़ से पान के पत्ते तोड़ लें या फिर बाज़ार से ख़रीद लें। यहाँ मेरे घर पे पान का झाड़ था तो इसलिए मैंने झाड़ के ही पत्ते तोड़ लिए। तो शुरू करते हैं 10 मिनट मोदक रेसिपीज़ में तीसरी रेसिपी, जो है पान के मोदक। पान के पत्ते के मोदक बनाने के लिए हमें लगेगा घी, कसा हुआ सूखा नारियल, कंडेंस्ड मिल्क, बादाम और काजू का पाउडर, गुलकंद, मुखवास और पान।
सबसे पहले हमें पान के पत्तों को अच्छी तरह से धो लेना है और उसकी डंठल तोड़ देनी है और उसके साथ हमें आधा कप कंडेंस्ड मिल्क, ध्यान रहे पान के पत्ते अच्छे तरीके से बारीक हो जाए और कोई भी पत्ता ना दिखे। अब एक पैन में 2 चम्मच घी गरम कर ले। घी गरम हो जाने के बाद उसमें कसा हुआ सूखा नारियल आधा कप डाल दे और उसे तब तक भुने जब तक वो सुनहरा रंग ना छोड़ दे। उसके बाद उसमें बादाम और काजू का पाउडर डालें और इसे भी हल्का सा भून ले। इसके बाद हमने बनाई हुई पान की पेस्ट उसमें धीरे धीरे डालें और गैस बंद कर दे। उसे चम्मच से हिलाते रहे जब तक मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए। अब एक प्लेट में गुलकंद ले, उसमें मुखवास डालें और दोनों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उसके छोटे छोटे बॉल्स बना ले ताकि हम वो बॉल्स को मोदक के अंदर स्टफ़ कर सकें। अब मोदक का साँचा ले। साँचे के दोनों साइड घी लगाकर हमने बनाया हुआ मिश्रण भर ले। भरते वक्त साँचे में थोड़ी सी जगह बीच में छोड़े ताकि हम बॉल्स को अच्छे से उसमें स्टफ़ कर पाए। मुखवास के बॉल्स स्टफ़ होने के बाद मोदक को नीचे से बंद कर दे और लीजिए दोस्तों, हमारे खास और अनोखे पान मोदक तैयार हैं। इन मोदकों में पान की ठंडक, नारियल की मिठास और कंडेंस्ड मिल्क का गाढ़ा स्वाद सब मिलकर इन्हें और भी खास बना देता है। इन्हें गणपति बाप्पा के भोग में चढ़ाइए और परिवार के साथ आनंद लीजिए। अगर आपको मेरी ये तीनों रेसिपीज़ पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।